मेरी वैन लेकर निकल जाओ, मैं इन लोगों को रोकता हूँ। नहीं चाचा, जाओ जल्दी करो, वक्त नहीं है, जाओ। ऑफिस लोग आ रहे हैं हमारे बैंक का हिसाब किताब चेक करने, और मैंने तुम्हें अपने बैंक से 25 लाख रुपए बगैर किताब में दर्ज किए हुए दिए हैं, और तुमने मुझसे ये वादा किया था कि वो तमाम रकम तुम मुझे एक ही लफ्ज पर एक ही मिनट में वापस कर दोगे। अब वो 1 मिनट आ गया है। मिनट तो कहने की बात होती है माथुर, तुम तो जानते ही हो कि बिजनेस में लगा हुआ रुपया सांप के दांतों में फंसे हुए मेंढक की तरह होता है, जो निकल तो सकता है लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। वक्त ही तो बहुत बनकर मेरे सामने आ खड़ा हुआ है। अभी पिछले हफ्ते की बात है, अखबारों में खबर छपी थी, बिल्कुल ऐसे ही हालात में मद्रास के एक बैंक मैनेजर ने अपने आप को फांसी लगा ली थी। तुम तो फांसी लगने से पहले ही मरे जा रहे हो माथुर, लेकिन घबराओ नहीं, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। जो अच्छा तैराक होता है ना, वो तूफानी लहरों में बह नहीं जाता, बल्कि उन्हीं लहरों को अपनी नाव बना लेता है। ओफो, लेकिन मेरी नाव का क्या होगा जिसमें 25 लाख सुराख पड़े हुए हैं? देखो जेके, मुझे किसी तरीके से भी डूबने से बचा लो। तुम बच गए माथुर। समझ लो कि मैं जो कहने जा रहा हूं वो एक पैगाम है जो अभी अभी सीधा आसमान से उतरा है। कल ठीक 10 बजे तुम्हारा बैंक खुलेगा, जैसे रोज खुलता है, और ऐन 12 बजे वहां एक डाका पड़ेगा। डाका? हाँ, डाका। डाका डालने वाले बैंक का सारा रुपया ले जाएंगे। उन्हीं रुपयों के साथ तुम अपने 25 लाख रुपए भी जोड़ देना। जंगल में जब आग लगती है ना, तो उन दरख्तों का हिसाब तो होता ही है जो जल जाते हैं, साथ ही साथ उनका हिसाब भी हो जाता है जो कभी उगे ही नहीं थे। चाबी निकालो। कौन सी चाबी? तिजोरी की। जल्दी करो वरना गोली से तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। क्विक! देखिए इंस्पेक्टर साहब, वो जालिम बैंक का वो हाल बना गए हैं जैसे कोई जवान सुहागन को विधवा बना दिया जाए। पूरे 50 लाख गायब हुए हैं। जी हाँ, 50 लाख। साहब, इस संतरी का बयान है कि इसने भागते हुए डाकुओं पे गोली चलाई और उनमें से एक आदमी जख्मी भी हुआ, लेकिन उसके साथ ही उसको मोटर में बिठा के फरार हो गए। फरार होकर जाएंगे तो कहां जाएंगे? दुनिया की कोई जगह इतनी दूर नहीं है जहां जुर्म के पांव में कानून अपनी फौलादी जंजीरें पहना न सके। कोई जगह नहीं है ऐसी। बार में आज शराब की नहरें बहा दो। जो भी आया तुम्हारे बार में उसे विस्की से नहला दो। राइट? Ladies and gentlemen, drinks are on the house today. Cheers!
हाय सेक्सी। पिए बगैर ही लुढ़क गए मेरे दोस्त। ये बुलायत ये पी लो। तुम भी क्या याद रखोगे किसी रईस से मुलाकात हुई थी? हम पीने पे आएंगे तो तुम्हारी जेब खाली हो जाएगी दोस्त। ये कुएं में आज इस तरह भर के लाया हूँ, प्याला प्याला पानी निकालने से नहीं खाली हो सकते। अच्छा, आज हम भी देखते हैं तुम कितनी पी सकते हो और हम कितनी पिला सकते हैं। पियो, लो, पी लो। रईस के बच्चे, यहाँ का तेरी रियासत की हद खत्म हो गई, आगे मेरा इलाका शुरू होता। पुलिस स्टेशन में ऐसा कौन सा हथियार है जो आपने मुझ पर नहीं आजमाया, लेकिन मेरा बयान अब भी वही है जो मैं पहले दे चुका हूँ। साहब, आपका फोन। आता हूं, थोड़ी देर आराम कर लो। मैं जब वापिस आऊंगा तो बताऊंगा कि मेरे पास अब भी कई हथियार बचे हैं तुम्हारा ये मुंह खुलवाने के लिए। वो मुंह नहीं खोलेगा इंस्पेक्टर साहब। वो तो एक पतंग थी जो हवा में उड़ी और कटकर आपके आंगन में आ गिरी, लेकिन पतंग उड़ाने वाला कोई और ही था। उसका नाम है JK। JK? हाँ इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको सबूत चाहिए तो वो भी पेश कर सकती हूँ। कब? अभी। कहाँ? होटल हाई राइज में, रूम नंबर। इंस्पेक्टर श्रीवास्तव। यस, आइए। ओफो, लेकिन मेरी नाव का क्या होगा जिसमें 25 लाख सुराख पड़े हुए हैं? देखो जेके, मुझे किसी तरीके से ये तो डूबने से बचा लो। बैंक मैनेजर माथुर की आवाज है। जरा आगे तो सुनिए। पैगाम है जो अभी अभी सीधा आसमान से उतरा है। कल ठीक 10 बजे तुम्हारा बैंक खुलेगा जैसे रोज खुलता है, और ऐन 12 बजे वहां एक डाका पड़ेगा। डाका? हाँ, डाका। डाका डालने वाले बैंक का सारा रुपया ले जाएंगे। उन्हीं रुपयों के साथ तुम अपने 25 लाख रुपए भी जोड़ देना। जंगल में जब आग लगती है ना, तो उन दरख्तों का हिसाब तो होता ही है जो जल जाते हैं, साथ ही साथ ये देखिए, उसके अपने हाथ का बनाया हुआ ये नक्शा है। डकैती कहाँ होगी, कैसे होगी, सारा प्लान इसी में है। जेके अदालत में ये साबित नहीं कर सकता कि ये लिखाई किसी और की है, उसकी नहीं। एक्सक्यूज मी। हेलो, एक मिनट। आपका फोन है? मेरा? जी। हेलो। फोन कट गया? अच्छी बात है। खैर, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलराइट। थैंक यू। इंस्पेक्टर श्रीवास्तव। यस। CBI। क्या मैं आपका बैग देख सकता हूं? जी, इस बैग में एक एसेट है और वो कागजात हैं जो उन्होंने मुझे दिए हैं उस केस के सिलसिले में जिसकी मैं तहकीकात कर रहा हूं। लेकिन इन्होंने हमें ये रिपोर्ट दी है कि इस बैग में वो करेंसी नोट हैं जो आपने रिश्वत में इनसे मांगे थे। रिश्वत में? जी हाँ, अपने भाई को आपकी हिरासत से छुड़ाने के लिए। व्हाट नॉनसेंस। आइए आप देखिए इस बैग में क्या रखा है। देखिए कौन सा करेंसी नोट है इसमें।
तो जानता था कि औरत अगर अपने मकाम से उठे तो देवी बन सकती है, मगर ये नहीं जानता था कि अगर गिरने पे आए तो आप जैसी नागिन भी बन सकती है। जूली ने जो काम किया है तुम्हारी हदायत के मुताबिक उसका इनाम उसे दे दिया गया है। लेकिन ये मसला यहीं खत्म नहीं होता माथुर। जब तक जूली की जिंदगी बाकी है, हमारी जिंदगी खतरे में है। समझे ना? समझ लीजिए जूली खत्म कर दी गई।